हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज दोस्तों हम लोग वैद्युत विभव पर आधारित सवाल देखेंगे। पिछले क्लास में हमने और सवाल देखी थी। आज उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो इस मॉडल का सवाल आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी सॉल्व किया है। लेकिन बस क्या है कि यहाँ पे फार्मूला थोड़ा चेंज है। जैसा कि आप जानते हो, फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट होता है और उसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर हम बात करें, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये आपने विभव का फार्मूला पढ़ा है और इसी पे आधारित हमें क्या करना है, सवाल को करना है। इसी पे आधारित हम लोगों को सवाल यहाँ पर करना है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये फार्मूला है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ये वर्ग है, एक ये वर्ग है और ये वर्ग के चारों कोने हैं ए बी सी डी। ये चार के चारों कोने हैं ए बी सी और डी। अगर यहां देखा जाए तो इनका जो विकर्ण होता है, ये क्या है आपका विकर्ण, डी बी क्या है विकर्ण है और ए सी क्या है विकर्ण है। और ये दोनों विकर्ण जहां पर काटते हैं वही क्या होता है, इसका सेंटर होता है, यही इसका क्या होता है, केंद्र होता है। जहां पे ये दोनों काटते हैं एक दूसरे को, वही इसका क्या होता है, केंद्र होता है। अगर यहाँ पे बात करें कि अगर ये इसका केंद्र है तो यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर चार आवेश है इनके केंद्रों पर, Q1 Q2 Q3 और Q4 क्या है, आवेश है। और यहाँ पे जो आवेश रखा है उसका जो मान है वो कुछ इस तरीके से है। ये आपका +4 माइक्रोकुलाम, ये +4 माइक्रोकुलाम, Q3 -4 माइक्रोकुलाम और Q4 -4 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर ये 4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, दो पॉजिटिव है और दो निगेटिव। कह रहा है इन आवेशों के कारण इस पॉइंट, इस केंद्र वर्ग के केंद्र पर कुल विभव ज्ञात कीजिए। जो टोटल पोटेंशियल है हमें क्या करना है, वो ज्ञात करना है इसके केंद्र पर। ठीक है, तो अगर इसके केंद्र पर अगर हमें कुल विभव ज्ञात करना है तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बच्चा अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा फार्मूला और इसी का यूज होगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि ये अगर आपका Q1 है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये माइक्रोकुलाम है, तो +4 गुणित 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम। क्योंकि आप जानते हो 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 क्या होता है, कुलाम। इसको चेंज करेंगे 4 गुणित 10⁻⁻6 कुलाम, और ये क्या हो जाएगा, -4 × 10⁻⁻6 कुलाम, और यहाँ पे -4 × 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है। अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि केंद्र O पर विभव निकालना है तो बच्चा देखो एक चीज क्या है, यहाँ पर आवेश क्या है Q1 और इससे क्या है, यहाँ इस R दूरी पर पॉइंट O है, यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ पर R का जो मान है वो आपका दिया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो दूरी है R बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि Q1 आवेश से यहाँ से ये जो दूरी है इतनी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। हमारे पास जनरली जो ये फार्मूला है यही है। तो यहाँ पर जो फार्मूला है बच्चा, हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा मेन फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये हमारा क्या है, मेन फार्मूला है। तो अगर हम यहाँ पर हम ज्ञात करें, अगर देखते हैं Q1 आवेश के कारण तो यहाँ क्या होगा, V1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा आपका Q1, और यहाँ से ये दूरी कितनी है बच्चा, R है, तो हम लिख सकते हैं R। ये आपका इसके कारण विभव हो गया। ऐसे हम V2 की बात करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आवेश कितना है, Q2 है, और ये दूरी कितनी है, R। ये जो दूरी है वो कितनी है, R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q2/R। ऐसे हम लेंगे V3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, Q3 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये आवेश है, यहाँ से ये दूरी हम लेंगे, ऐसे V4 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 बटे कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये बच्चा क्या हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, मान हो जाएगा। अब इस पॉइंट O पर, बिंदु O पर कुल विभव, बिंदु O पर कुल विभव, अगर बच्चा कुल विभव की बात करे तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा, V4। मतलब
यहाँ के कारण V1 आवेश, V1 विभव, इसके कारण V2 विभव, इसके कारण V3 विभव और इसके कारण V4। कुल मिला के यहाँ कुल कितने विभव हो गए? 4। V1 V2 V3 V4। हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वैद्युत विभव एक क्या होती है? अदिश राशि होती है, और अदिश राशि को हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। उसमें कोई वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता है, डायरेक्ट हम अलजेब्रिक सम करते हैं। तो अगर यहाँ बच्चा हम बात करें तो यहाँ से देखिए वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q1/R प्लस 1/4πε0 Q2/R प्लस 1/4πε0 Q3/R, और ऐसे क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q4/R। अब ये हमारा क्या होगा? इनका वैल्यू हो गया। अगर बच्चा हम यहाँ पे क्या करते हैं? इनके वैल्यू को हम रखते हैं, यहाँ पे कॉमन देखते हैं। अगर बच्चा इस पूरे व्यंजक में अगर आप कॉमन देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन है? 1/4πε0। क्या आर भी मिल रहा है? क्या सब में ये चीज पूरा नीचे वाला टर्म मिल रहा है? तो हम ये क्या कर सकते हैं? इसमें कॉमन ले सकते हैं। अगर बच्चा हम कॉमन लेते हैं 1/4πε0 कॉमन ले लिया, इंटू 1 क्या लेंगे? आर। अब ब्रैकेट में बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये आपका यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या करें? इसका मान रखें तो 9 गुणित 10 घात कितना होता है? 9। और आर का मान क्या है? 1/r है। तो देखो बच्चे ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। अगर वैल्यू रखें तो 30 गुणित सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर जरा इधर देखिए। अगर आर का बच्चा मान आर बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलोगे तो 30 गुणित 10 घात कितना? -2 होगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 30 गुणित 10 घात -2 कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अगर बच्चा यहाँ वैल्यू को हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? Q1 का मान 4 गुणित 10 घात -6, 4 गुणित 10 घात -6। Q2 का मान प्लस 4 गुणित 10 घात कितना? -6। Q3 का मान देखो, ये Q3 प्लस है यहाँ पर, और ये क्या है? माइनस। ये क्या है? माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -4 गुणित 10 घात -6, और Q4 का मान -4 गुणित 10 घात -6। ये हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू। अगर यहाँ से बच्चा हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से देख सकते हैं कि 9 गुणित 10 घात 9, और ये आपका ऊपर जाएगा 10 घात कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना? 30। ठीक है। और देखिए क्या सम में 10 घात -6 कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 4 + 4 -4 और -4। ये आपका इतना बच गया। ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना? छोटा तो नहीं दिख रहा है? चलिए, हाँ क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ हम बच्चा क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा? V बराबर, तो यहाँ से देखिए 9 2 11, और 11 से 6 गए तो कितना? 10 घात कितना? 5 बचेगा। और ये बच्चा कितना? 30 गुणते, देखो 4 4 8, और ये कितना? 4 4 8। ये 4 4 8, और ये कितना? 8। अच्छा जरा देखिए यहाँ पे बच्चा क्या था? सॉरी हमसे गलती हो गई। यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम, ये कितना है? -2 माइक्रोकूलम, और ये भी कितना है? -2 माइक्रोकूलम। ठीक है। यहाँ ऊपर लीजिएगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू को रख देते हैं। ये आपका -2 है, और ये भी कितना है? -2 है। ये आपका बच्चा क्या हो जाएगा? यहाँ -2 -2, देखो 2 2 4, और ये 4 कट गया। यहाँ से कितना बचा? 4 बचा। यहाँ से कितना बच गया? 4। अब यहाँ से देखें 3 से काटते हैं, 3 1 3 3 9, 3 9 30। तो V बराबर कितना? 3 गुणित 4 गुणित 10 घात कितना? 5, और ये बटा कितना? 10। इसका घात एक कट गया, 12 गुणित 10 घात कितना? 4। इतना वोल्ट क्या हो गया? आपका टोटल आंसर। ये आपका टोटल आंसर हो गया। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो केंद्र O पर जो कुल पोटेंशियल मिलेगा वो कितना? 12 गुणित 10 घात 4 वोल्ट में प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये आपका सवाल था। आइए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जो दूसरा सवाल है वो है एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर, एक समबाहु त्रिभुज। अगर बच्चा हम यहाँ पर देखें समबाहु त्रिभुज बनाए, एक क्या हो गया? ये समबाहु त्रिभुज। आप जानते हो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ये ए हो गया, ये भुजा बी, और ये सी। इसमें कहा एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर, तो ये केंद्र है इसका।
एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर 250 माइक्रोकुलाम के आवेश y में रखे हैं। त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ केंद्र मत लिखिए, यहाँ पर त्रिभुज के कोने पर, प्रत्येक कोने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रत्येक कोने पर देखा जाए तो 250, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 250 गुणित 10⁻⁻6 दाम है। ये आवेश यहाँ पर रखा है और माइक्रोकुलाम है, क्योंकि प्रत्येक कोने पर जो आवेश है, तो यहाँ पर 25 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे भी 25 माइक्रोकुलाम। और इससे देखा जाए तो बच्चा इसे भी हम कह सकते हैं 25 माइक्रोकुलाम। तो कह रहा है इसके परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है, अगर यहां से हम मिला दे, इसको ऐसे लाए, इसको ऐसे लाते हैं, ये तीनों जहां पर मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं परिकेंद्र। तो यहाँ पॉइंट ओ पर क्या करना है, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है उसका वैद्युत विभव। लेकिन कह रहा है प्रत्येक कोने से जो दूरी है, अगर ये बच्चा दूरी इसकी बात करें, ये वाली दूरी, चाहे ये वाली दूरी आप ले लो, चाहे ये वाली डिस्टेंस ले लो, सब के सब कितना है 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो अगर यहाँ देखा जाए तो बच्चा जो यहाँ क्यू का मान है वो कितना है 25 माइक्रोकुलाम। 25 माइक्रोकुलाम का मतलब हम लिख सकते हैं 250 है, माफ करिएगा 250 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर 250 माइक्रोकुलाम, ये भी 250 माइक्रोकुलाम और ये भी 250 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर 250 माइक्रोकुलाम क्या है, आवेश है। तो हम इसको चेंज करेंगे, चेंज अगर करेंगे तो बच्चा हमें क्या मिलेगा, हम क्या पाएंगे 250 गुणित 10⁻⁻6 कुलाम। ये हमें क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया। इसका जो डिस्टेंस है वो आर कितना है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को अगर चेंज करें तो 18 गुणित 10 घात कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर होता है। और यहाँ पे जब 10⁻⁻2 मीटर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर, ये टोटल वैल्यू। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें इस बिंदु ओ पर निकालना है, तो इसे हम क्या मान लें, इस आवेश के कारण इस दूरी पर तो ये V1 हो गया, इसके कारण इस दूरी पर V2, इसके कारण इस दूरी पर V3। देखिए यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला पाए हैं 1/4πε0 Q/R। अगर यहाँ इसके कारण निकाले तो V1 होगा, इसके कारण V2, इसके कारण V3। तो यहाँ देखिए जो विभव होता है वो Q और R पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हर जगह जो आवेश है वो क्या सेम है, दूरी भी क्या है सेम है। तो क्या सबका विभव बराबर होगा। तो अगर मैं V1 की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। क्या यही V2 का भी मान होगा, V2 बराबर 1/4πε0 Q/R। क्या यही V3 का भी मान होगा 1/4πε0 Q/R। अब जो आपका प्रोसेस है बच्चा, आप सीधा सीधा क्या करोगे, आप यहाँ वैल्यू रखोगे V1 प्लस V2 प्लस V3, यही करोगे ना। और इस सब का मान रख के अगर आप सब प्रोसेस को जोड़ते हो Q/R प्लस 1/4πε0 Q/R प्लस 1/4πε0 Q/R, अगर इनको जोड़ते हो, देखो ये सेम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणते 1/4πε0 Q/R। क्या यही वैल्यू होगा, यही मान होगा ना। तो इतना करने से बेहतर है क्या, यहाँ पे देखिए सब आपका सेम है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। वैल्यू को आप इतना मत करिएगा, जब आप सॉल्व करिएगा तो आप ये सब मत करिएगा, आप सीधा ऐसे करिए, समान है 3 है तो 3 गुणते 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ से भी बराबर इसका मान 3 गुणते और इसका मान 9 गुणते 10 घात कितना 9। Q का मान कितना है 250 गुणते 10 घात -6 और R का मान कितना है बच्चा 18 गुणते 10 घात कितना -2। अब यहाँ से देखिए काटते हैं, अगर इसको हम काटते हैं देखिए 9 दूना कितना होगा 18 हो जाएगा, 2 बार गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको और काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 125 दूना 250 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम यहाँ बच्चा लिख सकते हैं 3 गुणते 125 गुणते, देखिए 9 में से 6 गए कितना बचेगा 10 घात कितना 3 बचेगा।
और ये ऊपर जाएगा 10 घात कितना -2 से +2। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 25 दूना 125 दूना कितना हो जाएगा 250 होगा। और 250 अब इसमें 125 और करेंगे मतलब 125 के 5 15 5 हासिल 1 3 दूना 6 7 और 3 1 3 375 गुणते 10 घात कितना 5 वोल्ट। इसका मतलब कि इसके केंद्र पर जो विभव हमें मिलेगा वो कुल कितना मिलेगा 375 गुणते 10 घात 5 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यही आंसर। अगर आप ज्यादा और डिटेल में जाना चाहते हो तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो दशमलव यहाँ मान सकते हैं 2 अंक इधर लाओगे 3.75 गुणते हम जानते हैं जब लेफ्ट आते हैं तो क्या करते हैं घात को जोड़ देते हैं तो 10 घात 5 + 2 अर्थात कितना तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3.75 गुणते 10 घात कितना 7 वोल्ट। ये आपको क्या हो जाएगा बच्चा आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आइए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अगले सवाल में देखें तो अगले सवाल में कहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले। ये भी सवाल सेम ऐसे ही है, आप खुद इसे करोगे कि कहते हैं मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, आप इसे खुद निपटा दो। अगर बच्चा हम यहाँ बात करें देखिए कहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक षष्ठभुज। षष्ठभुज मतलब जिसकी भुजा 6 हो, तो सम षष्ठभुज मतलब समान 6 समान भुजा वाला। इसकी सभी की सभी भुजाएं क्या होंगी बच्चा आपस में बराबर। ये सम षष्ठभुज है। ठीक है, षष्ठभुज ये। ठीक है, और ये पॉइंट ए बी सी डी ई और ये एम अगर इनको आपस में ऐसे मिलाइए तो इनका भी एक केंद्र बनेगा जैसे वर्ग का बनता है। ये पॉइंट ओ तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो इसका जो भुजा है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ये प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रत्येक के शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। तो बच्चा यहाँ 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ 5 माइक्रोकुलाम, ऐसे हर जगह 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। अगर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है तो इस आवेश के कारण क्या होगा इस पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है। तो बच्चा इसमें ये जो भुजा होता है ना वही ये भी दूरी होती है, ये आपस में क्या होती है बराबर। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो हमने कहा कि यहाँ आवेश कितना है 5, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 5, हर जगह आवेश 5। और जो डिस्टेंस है ये आवेश से केंद्र की जो दूरी है वो सब के सब कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये षष्ठभुज का नियम है। तो कुल कितने आवेश है, कितने कोने हैं 1 2 3 4 5 6। आप भी बराबर क्या करोगे 6 गुणते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना r। आप वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो 6 गुणते इसका मान 9 गुणते 10 घात 9 और क्यू का मान बच्चा कितना है 5, तो 5 गुणते 10 घात -6। r का मान 10 सेंटीमीटर, 10 देखो r का मान जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणते 10 घात -2 मीटर। घात 1 ये है तो r बराबर 10 घात -1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 घात कितना कर देगा माइनस, सेम घात है 1 कट गया तो यहाँ कितना -5 बचेगा। देखिए 6 पंजे 30, अगर यहाँ गुणा करें 6 पंजे 30 और 30 9 ये 9 270 227 270। ठीक है, अगर यहाँ पे गुणा करें देखो 6 पंजे 30, 30 गुणते कितना 9 और यहाँ पे घात कितना है 5 क्योंकि 1 कट गया तो यहाँ पे 10 घात कितना 5 और ये आपका 10 घात 9। तो v बराबर 9 × 27 270 गुणते 10 घात कितना बचेगा 9 5 14। तो ये आपका बच्चा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ मैंने थोड़ा गलती करी, ये माइनस है तो यहाँ माइनस 9 में से 5 गए कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये आपको कितना इतना वोल्ट। अगर और आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो दशमलव को यहाँ लगा दीजिए, v बराबर 2.70 गुणते 10 घात 2 घात जोड़ दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ऐसे हम अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में फिर वही वर्ग वाला है, बस इसमें थोड़ा क्या है कि थोड़ा चेंजिंग कर दिया है। इसमें क्या कहा है बच्चा कि 2√2
मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर। यहाँ सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक, मान लो ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, इसका ए बी सी डी। अब यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण, और जहां दोनों विकर्ण काटेंगे वही क्या हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट। फिर प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम रखा है, क्या, आवेश। तो इसके प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश है। यहाँ पे भी 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश है। यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश है। और यहाँ पे भी बच्चा 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश है। कह रहा इसकी जो भुजा है, ये भुजा, ये कितना है, 2√2 मीटर है, 2√2 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है इसके केंद्र पर कुल विभव कितना होगा। तो बच्चा एक चीज और देखो, हर जगह आवेश क्या है, सेम है। इसका मतलब चारों टर्म में हम जो v1 v2 v3 निकालेंगे उसमें जो q का मान होगा वो समान है। दूरी निकालते हैं, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास क्या है, भुजा है, और जानते हुआ की जो भुजा होती है वो a से डिनोट करते हैं 2√2 मीटर, ये दिया है। अब हमें क्या चाहिए, विकर्ण। अगर ये विकर्ण पता चल जाए तो फिर पता चल जाएगा। ये जो टोटल विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√2 होता है। कितना होता है, a√2। अब a का मान बच्चा कितना है, 2√2, और ये आपका √2। √2 से 2 स्वतंत्र हो गया तो 2 × कितना, 2 अर्थात 4 मीटर। अर्थात जो ये वर्ग का विकर्ण है, अगर वर्ग के विकर्ण को हम यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं db चाहे कहो चाहे AC कहो, दोनों का मान कितना होगा आपका, 4 मीटर होगा। लेकिन बच्चा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये आधा, ये हमें पूरा नहीं चाहिए, आधा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। तो अगर हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमें OA चाहिए, OA, या हमें OB चाहिए, OB, या हमें OC चाहिए, OC, या हमें OD चाहिए, OD, ये सब के सब क्या होंगे आपका 4 मीटर, तो इसका बटा 2 कर। या आप देखो बच्चा यहाँ सीधा देख लो, अगर हमें ये टोटल आपका टोटल डीबी का मान कितना है, 4 मीटर। अगर हमें डीओ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग कर देंगे, क्योंकि ये टोटल दूरी कितनी है, 4, तो आधा कितना होगा, 2, तो आ गया कितना, 2 मीटर। तो अगर यहाँ से देखे OA, OB, OC, OD कितना, 2 मीटर। इसका मतलब ये जो सब के सब दूरी है वो कितना है, 2 मीटर है। ये भी दूरी और ये भी दूरी। अब हमने कहा कि देखिए यहाँ आवेश Q, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, आवेश सब समान है, दूरी भी समान है। कुल कितने आवेश है, 4, तो सीधा V बरा क्या करोगे, 4 × 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ से V बराबर कितना, 4 × 9 × 10 घात कितना, 9, और बच्चा Q का मान कितना है, 2 × 10 घात कितना, -6, और R का मान कितना है, 2 से 2 कट गया, 9 चौक 36 × और 9 में 6 गए 10 घात कितना बचेगा, 3 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, टोटल विभव हो गया। तो इस पॉइंट O पर आपका जो क्या कहते हैं विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 36 × 10 घात 3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर ये सवाल आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हम ऐसे ही आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल कराते रहेंगे बीच बीच में, और आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू बच्चों।